Hello everyone. Today topic is soft palate. What is palate? Palate is a bone which separates the nasal cavity from the oral cavity. Palate has a two part: hard palate and soft palate. From the exam point of view, soft palate is very important. Soft palate. It is a muscular movable fold hanging from the posterior part of the palate. दिस इज़ हार्ड पैलेट. हार्ड पैलेट की पोस्टीरियर सरफेस से एक मस्कुलर फोल्ड प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं सॉफ्ट पैलेट. इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? एंटीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, सुपीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस. जो एंटीरियर बॉर्डर होता है वो क्या होता है? कनकेव होता है. एंड पोस्टीरियर बॉर्डर क्या होता है? कन्वेक्स होता है. अच्छा, इससे पहले कि सॉफ्ट पैलेट करता क्या है? नेज़ल कैविटी से एयर आती है और यहाँ से माउथ से ओरल कैविटी से फूड आता है, तो इन दोनों को सेपरेट करता है. विच मीन्स ये नेज़ोफेरिंक्स को ओरोफेरिंक्स से सेपरेट कर रहा है. ये नेज़ल कैविटी को ओरल कैविटी से सेपरेट कर रहा है. ये डायग्राम देख सकते हैं, बीडीसी से बना हुआ है. ये सॉफ्ट हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है. दो आर्चेज आर देयर, पैलेटोग्लॉसल आर्च एंड पैलेटोफेरिंजियस आर्च. और ये टॉन्सिल, पैलेट एंड टॉन्सिल. पैलेट एंड टॉन्सिल के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसे जाके पढ़ सकते हैं. पैलेटोग्लॉसल आर्च जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पैलेटोग्लॉसल आर्च क्या किसे सेपरेट करता है? सेपरेट करता है ओरल कैविटी को फ्रॉम दी ओरोफेरिंक्स. इसलिए अगर क्वेश्चन आए कि या मतलब जो टॉन्सिल है वो ओरल कैविटी का पार्ट है या ओरोफेरिंक्स का, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ओरोफेरिंक्स ओनली. ओके. देन दिस इज एपिग्लोटिस, दिस इज थायरॉइड, क्रिकॉइड, हाइडबोन, रेमस ऑफ मैंडिबल, टंग, सुपीरियर कॉन्का, मिडिल कॉन्का, इन्फीरियर कॉन्का, ट्यूबल टॉन्सिल. Then this is superior border of the soft palate, which is attached to the hard palate, posterior border of the hard palate. And this is inferior border. Inferior border is free and median projection is there, known as a uvula. This is median raphe. This is tongue, is sulcus terminalis, foramen cecum. The two arches are there. Anteriorly it is palatoglossal arch, posteriorly it is palatopharyngeus arch. पैलेटोग्लॉसल आर्च को और क्या कह सकते हैं? एंटीरियर पिलर ऑफ फर्स्ट कह सकते हैं. पैलेटोफेरिंजियस को पोस्टीरियर पिलर ऑफ फर्स्ट कह सकते हैं. और ये जो है इसे ओरोफेरिंजियल इस्थमस कहेंगे. ओरोफेरिंजियल इस्थमस इसके ऊपर बनाया मैंने, ओरोफेरिंजियल इस्थमस. ये तो फॉस ऑफ इस्थमस ऐसा. तो सुपीरियरली इट इज़ बाउंडेड बाय द सॉफ्ट पैलेट, inferiorly by the tongue and laterally by the palate and tonsil. And anterior border soft palate again concave, posterior border convex, superior surface attached to the posterior palate or inferior surface free having uvula. Then muscles of the soft palate. This is a type of revision video. आप इसे easy topic है, BTC से पढ़ेंगे तो हो जाएगा. Then muscles of the soft palate. Soft palate is made up of the 5 muscles, namely tensor veli palatine, levator veli palatine, musculus veli, palatoglossal and palatopharyngeus. The name itself suggests that कि कहाँ पे present होगा. And then musculus vela, तो this is the vela, तो इसकी जो muscles है वो tensor veli palatine and levator veli palatine. Now coming to this topic. Yes, नहीं समझ रहे? Okay. This is tensor veli palatine. टेंसर वेली पैलेटाइन का जो टेंडन होता है वो क्या बनाता है? पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस. पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस इज द टेंडन ऑफ द टेंसर वेली पैलेटाइन. देन पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस जब बीच में एक मसल्स को इनक्लोज कर रहा है, दिस मसल, दिस इज द मस्कुलस व्यूला. एंड देन उसके बाद दिस इज लेवेटर वेली पैलेटाइन, एलिवेट करेगा टेंसर वेली पैलेटाइन, टेंस करेगा. दिस इज पैलेटोग्लॉसल इन्फीरियरली, मतलब पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस कि नीचे अगर जिसका इंसेशन है या जो मसल प्रेजेंट है, इन्फीरियरली या एंटीरियरली? एंटीरियरली, मतलब माउथ की तरफ से तो ये एंटीरियरली है, लेकिन पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस के नीचे है तो इन्फीरियरली. पैलेटोग्लॉसल और पैलेटोफेरिंजियस पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस के पीछे है या ऊपर है ऐसा. और लेवेटर वेली पैलेटाइन. आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर नाउ. इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको विजुलाइज कराना चाहती हूँ. देखिए ये है टंग, दिस इज़ द हार्ड पार्ट, हार्ड पैलेट, पैलेटाइन बोन. एंड दिस इज सॉफ्ट पैलेट, मस्कुलस व्यूली, दिस वन मस्कुलस व्यूली.
दिस इज पैलेटोफेरेंजियस, दिस इज पैलेटोग्लॉसल, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है तो पैलेटाइन टॉन्सिल। दिस इज लिंगुअल टॉन्सिल। एंड पैलेटोफेरेंजियस क्या होता है, टेंसर पैलेटाइन अपोनेरोसिस के ऊपर जाता है। तो देखिए ये पैलेटोफेरेंजियस है और ये टेंसर वेली पैलेटाइन के ऊपर जाएगा। तो ये होगा टेंसर वेली पैलेटाइन, सॉरी लेवेटर है, ये इज टेंसर वेली पैलेटाइन, लेवेटर वेली पैलेटाइन, पैलेटोग्लॉसल। ये पैलेटाइन बोन है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो मैंने भी आपको वीडियो से दिखा दिया मसल्स वगैरह इसकी कैसे अरेंज होती है सारी मसल्स। उसके बाद इसका नर्व सप्लाई, तो जो सॉफ्ट पैलेट होती है इसका जो ऐसे चार है, मोटर सप्लाई, जनरल, स्पेशली इन सिक्रेटोमोटर, इन दोनों के लिए मैं अलग से वीडियो बना सकती हूँ। जब हम लोग पढ़ेंगे ना गैंग्लियन वगैरह उसके अंदर आ जाएगा। देन दिस मोटर एंड जनरल, जो मोटर सप्लाई होता है वो किसके थ्रू होता है, क्रेनियल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व थ्रू वेगस, इसके थ्रू होगा। Except tensor veli palatine, which is supplied by the nerve to medial pterygoid, which is a branch of the mandibular nerve. मैंडिबुलर नर्व की जो ट्रंक से डिवीजन निकलती है, मैंडिबुलर नर्व से ट्रंक से निकलती है, एंटीरियरली निकलती है एंड पोस्टीरियरली निकलती है। जो ट्रंक से डिवीजन निकलती है, एक डिवीजन रहती है नर्व टू मीडियल टेरिगोइड, विच सप्लाई दी मीडियल टेरिगोइड मसल, टेंसर वेली पैलेटाइन मसल एंड टेंसर टिम्पैनी पैलेटाइन मसल, तो ये सप्लाई करी। बाकी ऑल दी मसल्स आर सप्लाई बाय दी फेरेंजियल प्लेक्सस। फेरेंजियल प्लेक्सस में भी कौन सा, क्रेनियल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व थ्रू वेगस,